अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। हम आज आपको कैरियर फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से फिर ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम आपको एक जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है उसके बारे में एक और बताने जा रहे हैं। बेसिकली जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, जैसा कि आपको शुरू से बताया जा रहा है कि नॉन वर्बल और जो वर्बल होते हैं ये एक बहुत ही अहमियत के हासिल जिन्हें की हुई है अपने इनिशियल टेस्ट में। और आपका जब पहला दिन ही होता है उसमें इसमें बच्चों को देखा जाता है कि क्या बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो एक वर्बल और नॉन वर्बल जो बिल्कुल सिंपल टेस्ट होते हैं उसको भी पास कर सकता है। तो ये सबसे पहले आपका पहले दिन ये इम्तिहान होता है। तो बेसिकली इसके बहुत आसान है। तो इसको आपने सिर्फ क्या करना होता है कि इसके आपने कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए सॉल्व करने का, और आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास अभी नॉन वर्बल है, इस बेसिकली सारे नॉन वर्बल होते एक ही तरह के हैं कि इनमें डायग्राम्स होती हैं और आपने उसको देख के करना होता है। तो आपको जिस तरह पहले भी बताया गया है कि डायग्राम्स के दिए गए हैं, उसके बाद आप क्विज भी करते हैं। तो इनमें एक अदद डायग्राम अगर सेम आ जाती है, अगर एक क्विज में आ गई है नेक्स्ट में भी आ गई है, तो ट्राई करें कि उस वो आपसे दोबारा गलत ना हो। अगर पहले टाइम आपसे गलत हुई है, फर्स्ट टाइम अगर गलत हुई है तो सेकंड टाइम गलत ना हो। क्योंकि जो वो डायग्राम होती है वो फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनकी उसमें क्यूरी होती है, तो वो बच्चे उन बच्चों को फिर दोबारा इसलिए दी जाती है कि बच्चे दोबारा सीखें। अगर तब भी बच्चों को समझ नहीं आती तो फिर हम वो डायग्राम अपने जो एक ये लेक्चर होता है उसमें लेते हैं, ताकि उन बच्चों को इसमें हम समझा सकें कि उस डायग्राम में बेसिकली है क्या और वो किस तरह इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज अपने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के लास्ट लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर आज जैसे कि आपको शुरू में बताया गया था कि नॉन वर्बल वो चीज़ होती है कि जो इंसान किसी भी देख के और हैंड रीजनिंग की वजह से अगले को समझा सके। तो नॉन वर्बल वो चीज़ होती है कि कोई इशारतन आप अगले को समझा दें या देख के समझा दें, किसी भी रिटर्न फॉर्म की बजाय या इस तरह के रीडिंग के बजाय आप उसको बताएं, तो इससे हम कहते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो जैसे हमारे पास आज फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर स्क्वायर्स हैं। उसके बाद हमारे उसके अंदर हमारे पास एरोज हैं, जिसके एक तो एरो की जो लेफ्ट बॉटम की तरफ फेस है, जो उसे नेक्स्ट है उसका अपर लेफ्ट जो टॉप कॉर्नर है उसकी तरफ है। उसके बाद जो हमारे पास है उसका है कहाँ पर, उसका राइट टॉप पे है पड़ा। तो अभी जो हमारे पास आगे कौन सा आएगा, उसने हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें इसमें से बताना है कि बेस्ट आंसर हमारे पास कौन सा है और कौन सा ऑप्शन इसके बाद हमारे पास आएगा। तो देखते हैं हमारे पास का बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसने हमें किया हुआ है जिसका थर्ड है पड़ा, वो हमारे पास राइट आंसर है। क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि पहली जो एरो की डायरेक्शन है वो बॉटम लेफ्ट की तरफ है, फिर उसके बाद टॉप राइट की तरफ है, फिर लेफ्ट टॉप की तरफ है। और जो नेक्स्ट है पड़ी वो उसने कहा है कि जो हमारे पास राइट बॉटम है उसकी तरफ होगी। क्योंकि हर एक एज की तरफ हमारे पास एक एरो की डायरेक्शन हो चुकी है पहले। अभी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, राइट बॉटम पे। तो ये हमारे पास कौन सा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास कौन सा है, थर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास उसने क्या किया है, हमें एक स्क्वायर दिया है जिसको उसने छोटे क्यूब्स में उसने डिवाइड कर दिया है। आप जैसे देख रहे होंगे कि पहली जो उसने एक फुल राइट साइड पे लाइन उसने तीनों क्यूब को किए हुए हैं, कलर किया हुआ रेड। नेक्स्ट में उसने एक कॉर्नर को किया हुआ है तीन। और इसमें आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक जो रेड लाइन है वो मूव कर रही है फॉरवर्ड, किसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। पहले में तीन, फिर अगले में, फिर थोड़ा सा आगे उसमें एक स्टेप आगे चलेगी, फिर आगे एक स्टेप चलेगी, फिर आगे स्टेप चलेगी, फिर आगे। तो अब वो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो हम इसकी देखते हैं हमारे पास कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास इसमें थर्ड है उसका बेस्ट ऑप्शन। ये इस वजह से है कि हम देख रहे हैं कि एक स्टेप वो आगे आगे मूव कर रहा है। तो सेकंड लास्ट स्टेप में जो हमारे पास एक एज पे बना हुआ है, जो राइट टॉप एज है पड़ा, उस पे तीन जो क्यूब्स हमारे कलर्ड हुए में हैं। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हमारे पास जो पूरी एक लाइन है पड़ी लेफ्ट राइट वाली, सॉरी, राइट वाली पूरी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी। क्योंकि हम जो एक स्टेप पीछे रह रहे हैं वो एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह हम उससे आगे की तरफ आएंगे और हमारा किस तरह वो एक कवर होगा कलर। तो यहाँ पर हमें आराम से आसानी से मालूम हो रहा है।
तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों को इशू कर रही थी डायग्राम के, बच्चों को इसमें समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने इसको क्विज में लिया है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि पहले हमारे पास एक वेव है, फिर एक वेव है, और नेक्स्ट में उन दोनों वेव्स को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। ये तो आप समझ आ रही होगी ना। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही तो आप इसको एक लेफ्ट से राइट भी देख सकते हैं या टॉप से बॉटम भी देख सकते हैं। तो टॉप से बॉटम देखें तो आप एक वेव है, फिर एक वेव आपस में दोनों मिल गई हैं। फिर अगली में क्या है, एक वेव है, दूसरी वेव है, वो भी आपस में मिल गई हैं। तो नेक्स्ट वेव में हमारे पास क्या होगा, एक सीधी वेव और एक जो लेटी हुई है, वो दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें बहुत सा बच्चों के इश्यू आ रहे थे, बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने बार बार का क्वेश्चन किया कि सर ये वाली हमें डायग्राम समझ नहीं आ रही। कोई कह रहा था कि सर इसका 6 आंसर है, कोई कहता था इसका सर 5 है, किसी ने 3 कहा था। तो इस वजह से हमने आपको ये थोड़े से दोबारा किया दिखाया है, और इसमें बता रहे हैं आपको कि आपकी क्या मिस्टेक थी और इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, 7। आपको जिस तरह मैंने बताया है कि आपने लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है या टॉप से बॉटम आना है। तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, 7 इज़ द बेस्ट आंसर। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तब भी हमारे पास 7 आता है, और टॉप से बॉटम आए तो तब भी हमारे पास कौन सा आंसर आता है, बेस्ट 7 आता है। ये आप देख रहे होंगे कि वो एक जो वेव्स हैं वो आपस में मिल रही हैं, तो एक फैन टाइप बन रहा है। और जब ये दोनों आपस में फ्लावर टाइप बन जाएगा, जब वो उसको चार जब मिलेंगे उसके एजिस, तो ये एक फ्लावर टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो और इसमें अगर आपको दोबारा कोई अगर मुश्किल आती है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें उसने एक स्क्वायर लिया है, जिस स्क्वायर में उसने चार स्क्वायर्स को डिवाइड कर दिया है 4 स्क्वायर्स में, अंदर उसके क्या हो गए हैं, क्यूब्स बन गए हैं। तो जब ये 4 स्क्वायर्स में डिवाइड हो गया है, उसने दिखाया है कि पहले लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है उसमें उसने क्या किया, उसको एक सर्कल बना दिया उसके अंदर। फिर एक राइट टॉप कॉर्नर में एक सर्कल है, फिर लेफ्ट राइट बॉटम पे सर्कल है। तो पूछता है कि नेक्स्ट हमारा सर्कल किस जगह बनेगा, ए वाली जगह पे, बी, सी, डी, ई या एफ में बनेगा। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ई। ये ई हमारे पास इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम देखें हमारे पास जो एक सर्कल है उसकी जो एक प्लेस है वो एक स्क्वायर नेक्स्ट स्क्वायर में आगे मूव कर रही है, वो 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करती है, हर फिर एक दफा आगे स्टेप मूव करती है, फिर आगे एक स्टेप मूव करती है, तो वो एक एक स्टेप आगे मूव कर रही है। तो हमारे पास जब ई आएगा तो ई में वो लेफ्ट जो नीचे वाला बॉटम है उसमें वो सर्कल आ जाएगा, ताकि जो हमारा जो एक सर्कल हमारा पूरा घूम रहा है हर एक कॉर्नर में वो सर्कल आ जाए। तो हमारे पास आज यही जो लास्ट लेक्चर था हमारा नॉन वर्बल का। तो याद रखें कि ये नॉन वर्बल और वर्बल एक बहुत ज़्यादा अहमियत इनकी होती है। तो आपके इनके मार्क्स होते हैं, तो जो नॉन वर्बल होते हैं, वर्बल थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं ये मानने की बात है, जो नॉन वर्बल होते हैं ये इजी होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, फ्री के प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो आप पेपर में होते नहीं है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि आप इनको ठीक करें, और जो आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से कोशिश करें कि आप जो वर्बल नॉन वर्बल इसी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें, इनको सॉल्व करें, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए जब आप एक टाइम आया हो, जब एक आप पेपर में बैठे हों। क्योंकि जब बंदा पेपर में बैठता है तो इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बंदे के सामने से जब गो थ्रू होते हैं तो बंदा ज़ाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा बंदे की ज़िंदगी का फैसला हो रहा होता है तो ऑब्वियसली बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पेपर। तो बस ट्राई करें कि जो पेपर आपका ये जो आप कर रहे हैं इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो आपको बताया गया है कि जो आपका थर्सडे और फ्राइडे के दोनों लेक्चर्स हैं, थर्सडे और फ्राइडे के जो वर्बल भी हैं और नॉन वर्बल भी हैं, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अहमियत जिन्हें हासिल की हुई है। तो इनको ट्राई करें कि इन दोनों को आप बार बार इनमें से गो थ्रू हों, और इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि ये क्या चीज़ें हैं, इनमें आपको किस तरह से हेल्प आउट होगी। इस तरह के नॉर्मल रूटीन में भी आपके सामने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि एक जो स्टूडेंट होता है उसमें कॉमन सेंस कितनी है, उसमें मैथ कितना आता है, मेंटल उसको जो एक एबिलिटी है कि वो अपने किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ये आर्मी में एक बहुत बड़ी अहमियत के हासिल होती हैं।
क्योंकि आर्मी में एक इस तरह के बहुत सा वक्त आता है कि आप जब एज अ लीडर जब अपनी टीम को मूव करते हैं, तो आप इस तरह के बहुत सा टाइम आता है कि जहाँ पर आपको अकेला छोड़ दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो ये आपको उस टाइम के लिए तैयार किया जाता है कि इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी ना हो। तो इस वजह से हम आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से सोच के और काम कर सकें और आप इसमें कामयाब हों। हमारी दुआ है आपके साथ। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो आगे हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।